हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आरओ का पेपर कैंसिल हो चुका है, उसका री एग्ज़ाम होगा। और पीसीएस का पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो चुका है और आयोग ने उसके लिए डेट भी दे दी है। आयोग ने बोला है कि जुलाई माह में उसे कराया जा सकता है। देखिए, अब जुलाई माह की पूरे समीकरण देखिए, जुलाई माह के क्या समीकरण है देखिए। जुलाई में 4 संडे है जुलाई में, जिसमें से पहले से ही आयोग के पास 2 डेट आरक्षित थी, 3 बल्कि 3 डेट आरक्षित थी, 7, 21 और 28। 7 में आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस का था, यूपी पीसीएस मेंस के लिए आरक्षित थी ये, ठीक है। 21 को उन्होंने अपने जो कैलेंडर था उसमें आरक्षित रखा था, 21 के लिए 21 के लिए आरक्षित रखा था, ठीक है। अब बचा 28 आरओ मेंस के लिए था, मेंस के लिए था ये, ठीक है। अब दिक्कत कहां आती है, देखिए 7 जुलाई को तो है सीटेट का एग्जाम जो अभी डिक्लेयर हुआ है, सीटेट का एग्जाम है 7 को, तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। 21 इसलिए नहीं हो सकती, 21 को है आरएएस का मेंस। याद, आरएएस का मेंस, जिन स्टूडेंट्स ने आरएएस प्री निकाला होगा, क्योंकि जो जनरली सभी स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने आरएएस प्री तो दिया होगा, और जिनका मेंस में आया होगा उन्हें पता होगा कि 21 को आरएएस का मेंस है, ठीक है। 21 से आरएएस का मेंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो 7 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। अब 2 डेट बचती है, 14 और 28। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो 28 हो, क्योंकि 28 ऑलरेडी यूपी पीएससी ने आरक्षित कर रखी थी आरओ मेंस के लिए, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर आरओ का एग्जाम कब होगा। देखिए, मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि वैसे तो नेक्स्ट वीक फिर से अपना कैलेंडर निकाल देगा इन दोनों एग्जाम के लिए आयोग, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा आरओ और यूपी पीसीएस का, जिस पैटर्न पे फरवरी और मार्च में था, वही जून में वो कराएगा आरओ को और जुलाई में कराएगा यूपी पीसीएस को, उसी 40 दिन के गैप पर। यह बात ध्यान रखना। इसलिए आप लोग इस चीज को लाइटली मत लीजिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। एग्जाम केवल आपका अकेले का पोस्टपोन नहीं हुआ है कि आप ये सोच रहे हो मेरा अकेले का पोस्टपोन हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, बल्कि 20 to 25% स्टूडेंट है जो परेशान हुए कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ। क्यों? एग्जाम पोस्टपोन होने से आप लेट होते हो। ये खुश होने की बात नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन है खुश हो जाओ बहुत ज्यादा, नहीं, ये खुश होने की बात नहीं है। आप अपनी करियर में उतना ही पीछे हो गए। अब अगर ये मार्च में हो जाता तो आपका दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाता पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट के साथ। अब ये दिसंबर तक नहीं, अभी अप्रैल तक जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा खुश होने की बात नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ठीक है। लेकिन आप तैयारी करते रहे अपनी। 3 महीने का आपके पास ज्यादा टाइम मिला है तो 3 महीने ज्यादा तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये सभी के लिए पोस्टपोन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पोस्टपोन हुआ है या पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए पोस्टपोन हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इस डेट को, इन दोनों डेट को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को अपनी तैयारी में लग जाएं, दिन रात एक कर दें, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि अब हमें 3 महीने मिल गए अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, ये मत सोचिए। पढ़िए, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं। और सोचिए जो यूपीएससी का एग्जाम 26 मई को दे रहे हैं, उनकी तैयारी कितनी, मतलब कितने प्रो लेवल पे हो, कितने बड़े लेवल पे तैयारी होगी। उन्हें पूरा जून मिलेगा और आधा जुलाई मिलेगा, उन्हें एक्स्ट्रा 45 दिन मिलेंगे, और ये तैयारी मई तक की। तो इसलिए आप लोग लग जाए एकदम। मैं नेक्स्ट वीक से फ्री क्लासेस, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूं। अगर किसी को भ्रम है कि सर कोर्स बेचते, कोई कोर्स नहीं, फ्री क्लासेस चलाता हूं, पूरी की पूरी फ्री, 0 पैसा, जीरो फी, पूरी फ्री क्लासेस होगी और यूपी स्पेशल पे होगी। यूपी स्पेशल पे फ्री क्लासेस, क्योंकि यूपी स्पेशल एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आरओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरओ के लिए, और साथ में पीसीएस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी यूपी स्पेशल की और साथ में यूपी स्पेशल के साथ मैं चलाऊंगा ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। इन 3 महीनों का स्वर्णिम अवसर है, इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कीजिए।
ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।